नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दबे शब्दों में भारत को यह कह दिया है, बी केयरफुल इंडिया, ध्यान रखना, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब गए चाइना में, पीएम मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है रशिया में। ओवरऑल कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। इस बीच यूएसए ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में यूएसए ने एक्सपोज किया है चाइना की मिलिट्री को, और यह बताया है कि दुनिया के किन किन देशों को बड़ा खतरा है चाइना के एक्सपेंशन से। इंडिया को लेकर पर्टिकुलरली यहां पे आप देख पाओगे, पेंटागन पेंटागन हेडक्वार्टर्स हैं यूएस मिलिट्री के। पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। यह कहा है कि 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स अभी भी इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉयड हैं। इनके पास हवेट्सर्स हैं, आर्टिलरी गन कह लीजिए, इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं और इवन टैंक्स। ये सब लेकर चाइना अभी भी इंडियन बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। इंडिया जो भी करे चाइना के साथ, जो भी फ्रेंडशिप का हाथ जो भी बढ़ाना है, बी वेरी केयरफुल। एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, यूएसए ने बिल्कुल टाइमिंग देखकर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। बाय द वे, ये वो रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2024। बट एट द सेम टाइम आप अगर चाइना का पक्ष देखोगे ना, चाइना ने यह कहा है कि जो पूरी रिपोर्ट है ये बेसलेस है, और यूएस चाहता नहीं है कि चाइना के आसपास के कंट्रीज जिनके साथ चाइना के हिसाब से इनके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वहां पर कोई जेन्युइन इंप्रूवमेंट आए। वो देश हमेशा चाइना को ट्रस्ट ना कर पाए और हमेशा यूएस के साथ एक मिलिट्री पार्टनरशिप बिल्ड करके रखे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आने वाले 4 सालों में भारत के सामने दो रास्ते होंगे। या तो हम चाइना को लेकर थोड़ा ट्रस्ट दिखाएंगे, या फिर जो यूएस कह रहा है कि चाइना को कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा, अभी भी बहुत सारी मिलिट्री आपकी बॉर्डर के पास डिप्लॉय करके बैठे हैं, कभी भी ये अपना मूड चेंज कर सकते हैं। जो भी मीटिंग्स वगैरह सब हुई हैं, सब बंद हो सकती हैं और चाइना फिर से अग्रेसिव हो सकता है। नाउ, पहली बात तो यूएस की रिपोर्ट में इन डिटेल लिखा क्या है ये जानते हैं, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना ने किस तरीके से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ, इस रिपोर्ट में देखिए, यूएसए ने कैटेगोरिकली एक बात लिखी है कि चाइना के जो सोल्जर्स का पुल बैक वाला इशू है वो इंडिया चाइना के बीच में है, उस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। मगर ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया चाइना की 3,488 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है, वहां पर अगर सैटेलाइट व्यू से देखें तो आज भी 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इनके पास हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं, हाउविट्जर्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूएस ने मेंशन करी है कि चाइना यही मान के चल रहा है कि कल को अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स को भी यूज करता है तो उससे निपटने के लिए ये लोग सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके अलावा बहुत सारा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट ये इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठे हैं। और साथ ही साथ चाइना बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह कहा है कि 2024 तक चाइना के पास 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। ये नंबर 2030 तक 1,000 के पार भी चला जाएगा। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि चाइना की डाइवर्सिफिकेशन हो रही है न्यूक्लियर आर्सनल की, मतलब कि बहुत टाइप के ये मिसाइल्स बना रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूएस को हिट कर सकते हैं, स्मॉल रेंज मिसाइल्स जो इंडिया के लिए हैं, ताइवान के लिए हैं। बेसिकली चाइना हर तरफ से खुद को एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इंडिया के अलावा इस रिपोर्ट में देखिए, जापान के बारे में बहुत सारी वार्निंग्स हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जापान के भी बहुत सारे ओवरलैपिंग क्लेव्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, बहुत सारे और इलाकों को लेकर, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। तो चाइना इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट भी अग्रेशन दिखा सकता है। और फिर तीसरा देश आप सबको पता है, जो कंट्री सबसे ज्यादा आज के समय डेंजर में है, वो कंट्री है ताइवान। ताइवान के बारे में यूएस ने यह कहा है कि द आइलैंड डेमोक्रेसी हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बीजिंग फॉर डेकेड्स। और इन द फ्यूचर भी अगर बड़ी वॉर यहां पे होगी तो उसका रीजन चाइना का अग्रेशन होगा अगेंस्ट ताइवान। और फाइनली सबसे बड़ी बात जो यूएस ने कही अपनी रिपोर्ट में वो ये है कि चाइनीज मिलिट्री में हैवी स्केल पर करप्शन हो रहा है। यूएसए ने यहां पर यह नोट किया है कि रिसेंटली चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया और उसके बाद कई और ऑफिशियल्स को भी निकाला है। रीजन इसका यही है कि चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शॉक्ड है कि आज के समय चाइनीज मिलिट्री में करप्शन ये किस हद तक फैल चुका है। रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा अजीब सा केस सामने आया था। ली जियांगपिंग नाम का एक आदमी था चाइना में। इस पर देखिए ये आरोप लगे कि इसने
$21 मिलियन का करप्शन किया है। ये आप कह सकते हैं इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ इंडियन रुपीस हो गए। इतना बड़ा करप्शन इसने किया और इस वजह से सीधा इसको मौत की सजा सुनाई गई। चाइनीज कोर्ट ने कहा कि ही विल गेट डेथ सेंटेंस और बहुत ही जल्द इसको मार भी दिया गया। और ये बताया जा रहा है ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इससे चाइना की सरकार ने थोड़ी सी अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करी है, क्योंकि जेन्युइनली चाइना की मिलिट्री में एक के बाद एक बहुत सारे करप्शन केसेस सामने आए हैं, जिससे लोगों का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हुआ है कि चाइना की मिलिट्री क्या चाइना के हित के लिए काम कर रही है, या फिर यहाँ पे कुछ टॉप लेवल करप्ट जनरल्स आ चुके हैं जो बस अपने बेनिफिट के लिए स्मॉल स्केल वॉर करवाना चाहते हैं या फिर डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना ने जब ये सब सुना, इनको बहुत गुस्सा आ गया और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है। चाइना के रक्षा मंत्री ने पेंटागन की रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये डिसेप्टिव है और हिपोक्रिटिकल है। चाइना ये कह रहा है कि एक तरफ यूएस लगातार अपनी मिलिट्री बजट को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये लोग इस टाइप की रिपोर्ट्स पब्लिश करके चाइना का नाम खराब कर रहे हैं और चाइना के आसपास जो देश हैं उनको डरा रहे हैं, उनको एक तरीके से ये कांस्टेंट फियर में डाल रहे हैं कि चाइना उस कंट्री को अटैक कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना बांग्लादेश का नाम लिए चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट ने यहाँ पर यह भी लिख दिया कि यूएस लगातार रेजिम चेंज करवाता है और कलर रेवोल्यूशंस करवाता है उन कंट्रीज में। जो भी कंट्री प्रो यूएस नहीं होता वहां पे तख्ता पलट करवा कर ये लोग अपनी सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली इस बात को लेकर यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, इनकी भी एक वीडियो रिसेंटली काफी वायरल हो गई थी। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि ब्लिंकन से एक रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप ईरान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश क्यों नहीं करते, रेजिम चेंज करवा दो, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो ब्लिंकन इसके जवाब में ये कहते हैं, What, if anything, can we do to advance that? I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. ना यहाँ पर कह रहे हैं पिछले 20 सालों में जो इन्होंने प्रयास किया है रेजिम चेंज करवाने का ईरान में, इनको सफलता हासिल नहीं मिली है। और फिर ये आगे कहते हैं कि रेजिम चेंज से काफ़ी बार प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। तो अगेन इंटरेस्टिंगली चाइना ने इसी बात को लेकर यूएसए को कॉर्नर किया है कि यूएस ना सिर्फ एक मिलिट्री एडवांटेज बनाकर रखता है, ये लोग अपनी इकोनॉमी और अपने इन्फ्लुएंस के दम पर कंट्रीज में सरकारें भी अपने हिसाब से बदलवाते हैं। तो दोनों कंट्रीज ने देखिए एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि चाइना के साथ धीरे धीरे जो हम रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, ब्रिक्स को और ज़रा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो हम बनाते रहें, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे हमेशा हमारी मिलिट्री भी डिप्लॉयड रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 1962 वॉर को देखें, एक ऐसी वॉर जिसने हमेशा के लिए इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वॉर के अंडर चाइना ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चिन कब्जा लिया था, उस वॉर में अगर हम देखो ना, उससे पहले लिटरली चाइना ये नारे लगाता था हिंदी चीनी भाई भाई। फिर अचानक से चाइना ने एक बड़ा अटैक किया इंडिया पे, इंडिया वॉज नॉट रेडी और हमको एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में ना हम लोग चाहे एक बार को 1962 वॉर के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक्स में इतना पढ़ते नहीं है, चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से चैप्टर बना रखे हैं हिस्ट्री बुक्स में अबाउट द 1962 वॉर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार को यूएस की रिपोर्ट हम इग्नोर भी कर दे, खुद की हिस्ट्री हम इग्नोर कर नहीं सकते। इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे कॉन्स्टेंटली हमें विजिल बनाने की रखने की आवश्यकता है। जहां पे हम बॉर्डर पे कमजोर पड़े, चाइना कोई बड़ी बात नहीं है, अचानक से इंडिया को सरप्राइज भी कर सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए इन द फ्यूचर बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए पीएम मोदी को अपना 20वां इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। बताइए हाल ही में किस देश ने दिया है पीएम मोदी को इनका 20th इंटरनेशनल अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उस देश का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इजराइल, सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली पीएम मोदी को 20वां इंटरनेशनल ऑनर दिया है। जो लोग देंगे कमेंट सेक्शन में सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा।
ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.